आज है 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए घर घर पहुंचेंगे अधिकारी। प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अक्टूबर अभियान के तहत आधार सीडिंग व ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। न्याय, पंचायत व राजस्व के अधिकारी व कर्मी लंबित ई-केवाईसी की सूची के साथ घर घर जाकर किसानों से संपर्क करेंगे और ई-केवाईसी व आधार सीडिंग का कार्य पूरा कराएंगे। यूपी के जिले को सीएम योगी ने दी 550 करोड़ की सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती विपक्ष की सरकारों पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि आजादी के बाद से सीतापुर की पवित्र भूमि की उपेक्षा की गई, मगर आज डबल इंजन की सरकार नैमिष तीर्थ के विकास के लिए महाअभियान चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर के विकास के लिए 550 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने 91 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 460 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। सिंचाई के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान, बोरिंग के लिए मिलेगी 10,000 रुपए की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है। एक है फ्री बोरिंग योजना। इस योजना के तहत सूबे की सरकार किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग कराने पर 4,500 से लेकर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है, जिसमें लघु किसानों को 4,500, सीमांत किसानों को 6 और SC/ST समुदाय से ताल्लुक रखने वाले किसानों को 10,000 रुपए मिलते हैं। हालांकि किसानों को पंप सेट की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर का खेत होना आवश्यक है। अयोध्या की तरह नैमिषारण्य का भी विकास कराएगी यूपी सरकार। एक दिवसीय दौरे पर सीतापुर के नैमिषारण्य पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर नैमिषारण्य का विकास सरकार की प्राथमिकता है और नैमिष तीर्थ के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि नैमिषारण्य की एक दिवसीय दौरे पर आए आदित्यनाथ ने भी अपनी यात्रा के दौरान दर्शन किए, पूजा की और अनुष्ठान के अनुसार हवन किया। यूपी में धान, मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद कल से शुरू। यूपी सरकार की खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के तहत रविवार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में धान की खरीद शुरू हो रही है। इसके साथ ही धान, मक्का, बाजरा और ज्वार की भी खरीद शुरू हो रही है। प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने ये जानकारी दी। अब तक 1,63,061 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। खाद्य आयुक्त ने बताया कि मोटे अनाजों के अंतर्गत प्रदेश में मक्का, बाजरा और ज्वार खरीद हेतु मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,090 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा का 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार 3,180 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार 3,225 रुपए प्रति क्विंटल और कोदो का समर्थन मूल्य 3,846 रुपए प्रति क्विंटल की निर्धारित दर से खरीद की जाएगी। डीएलएड पहले चरण के राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने यूपी डीएलएड फेज 1 राउंड 3 का रिजल्ट जारी कर दिया। यूपी डीएलएड दाखिला प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे छात्र फेज 1 राउंड 3 का रिजल्ट परीक्षा नियामक की वेबसाइट updled.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोबारा सक्रिय करें एंटी रोमियो स्क्वाड, अभियान चलाकर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी बेहतर करने के लिए अधिकारियों को जिला स्तर से लेकर जोन स्तर पर समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर की घटना से पुलिस अधिकारी सबक लें और दोबारा ऐसी घटना न घटे, इसको लेकर अलर्ट रहें। पूरे प्रदेश में शोहदों पर नकेल कसने के लिए दोबारा एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव किया जाए और अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। नारी शक्ति के बीच वोट्स की ताकत बढ़ाएगी भाजपा, नई लीडरशिप तैयार की जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महिला वोट बैंक साधने के लिए भाजपा बूथ स्तर पर महिलाओं से घर घर जनसंपर्क करेगी। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित बैठक में पार्टी की महिला जनप्रतिनिधियों को एजेंडा सौंपा गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि बूथ स्तर पर महिलाओं से संपर्क कर उन्हें नारी शक्ति वंदन अधिनियम से मिलने वाले अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में महिलाओं की यात्रा निकाली जाएगी। ग्रेटर नोएडा बनेगा एजुकेशनल हब, 5 कैटेगरी के लिए मांगे गए आवेदन।
उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी व देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर स्थापित करने के साथ ही योगी सरकार प्रदेश को इमर्जिंग एजुकेशन हब बनाने पर फोकस कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा को एजुकेशनल हब के तौर पर विकसित करने के लिए रिक्त प्लॉट्स की बिक्री के लिए एक नई स्कीम जारी की है। ईडा ने सेक्टर 17A और 22E में 5 कैटेगरी के प्लॉट्स के लिए आवेदन मांगे हैं। किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही बड़ा ऐलान। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार बनी और मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार योगी आदित्यनाथ किसानों के लिए एक के बाद एक योजनाएं निकाल रही है। इस मौके पर हाल ही में लगने वाले मेले को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2.00 को वैश्विक समारोह बनाने की तैयारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से जुटे हुए हैं। क्रूज उतारने के लिए रामगढ़ताल का जल स्तर बढ़ाने पर मंथन। बहुप्रतीक्षित क्रूज को रामगढ़ताल में उतारने के लिए ताल का जल स्तर बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। क्रूज के निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अभियंताओं को इसके लिए बैठक कर जल्द राहत तलाशने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप नवरात्र में क्रूज की अगर बात की जाए तो ये ताल में उतारने की तैयारी की जा रही है। 200 टन वजन का क्रूज बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके संचालन के लिए ताल का जल स्तर कई जगहों विशेषकर ताल के किनारे पर्याप्त नहीं है। देश भर के 400 संत पहुंचे अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण पर रविवार को 400 से अधिक संत धर्माचार्यों ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखी। राम जन्मभूमि परिसर से प्रगति देखकर लौटे संतों के चेहरे पर संतोष का भाव था। आंखें खुशी से सजल नजर आ रही थीं। जय श्री राम का उद्घोष उनका उत्साह प्रदर्शित कर रहा था। संत मंदिर की भव्यता से निहाल दिखे और बोले कि मंदिर के स्थापत्य कला में अयोध्या की मर्यादा संस्कृति झलक रही है। यह अद्भुत और दुनिया के चुनिंदा मंदिरों में से एक होगा। मायावती बोली, एनडीए और इंडिया से गठबंधन से दूरी बनाए रखेगी बसपा, अकेले लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बोली कि बसपा एनडीए और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर रखेगी। पूर्व की तरह पार्टी अपने बलबूते खुद को मजबूत कर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। रविवार को बसपा प्रदेश कार्यालय में यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि इस संबंध में फेक न्यूज का प्रचार प्रसार लगातार जारी है। सपा गांव मोहल्लों में चलाएगी स्टडी सर्कल, समझाएगी धर्म, जाति और कट्टरता से जुड़े मुद्दे। सपा अपने लोक जागरण अभियान के तहत 4 से 5 अक्टूबर को प्रतापगढ़ में प्रशिक्षण शिविर चलाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत सपा के सभी प्रमुख नेता इसमें हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अखिलेश यादव नवरात्र पर करेंगे वीआईपी सीट्स के प्रत्याशियों का ऐलान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वीआईपी सीट्स पर प्रत्याशियों का ऐलान नवरात्र पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में केंद्र से भाजपा की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि बहुजन समाज जिस दल के साथ खड़ा हो जाता है उस दल की सत्ता बन जाती है। आज आंकड़े बताते हैं कि पिछड़े, दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान हर जगह पीछे हैं। संभल मुरादाबाद मार्ग 5 अक्टूबर से 1 माह तक बंद करने की तैयारी। अंडरपास रोड की होगी मरम्मत। संभल अंडरपास के नीचे सड़क की मरम्मत करने के लिए एनएचएआई ने संभल मुरादाबाद मार्ग को 5 अक्टूबर से 4 नवंबर तक बंद करने का अनुरोध जिला पुलिस से किया। एनएचएआई ने मार्ग बनाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मार्ग बंद करने के मामले में रविवार को निर्णय लिया गया। एनएचएआई के अधिकारियों ने मुरादाबाद से संभल तक रोड के दोनों तरफ का यातायात बंद करने और मार्ग परिवर्तित करने के लिए जगह जगह बोर्ड लगा दिए हैं। प्रयागराज के म्यूजियम में फिर रखा गया सेंगोल, देखने के लिए जुट रही भारी भीड़। देश की राजधानी दिल्ली में बीते मई महीने में नए संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता ट्रांसफर के प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया था, जिसने लोगों को खूब आकर्षित किया। अब प्रयागराज के म्यूजियम में उसी सेंगोल की प्रतिकृति रखी गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसको लेकर प्रयागराज संग्रहालय के निदेशक राजेश प्रसाद ने कहा कि सेंगोल की प्रतिकृति में सब कुछ समान है, चाहे वो आयाम हो या वजन। उन्होंने कहा कि प्रतिकृति के लिए सोने की परत वाली पीतल की सामग्री का उपयोग किया गया है।
बिहार की बसेस को अब गोरखपुर में नहीं मिलेगी एंट्री, नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। बिहार कुशीनगर व पटरौना से आने वाली बसेस को कल से नंदानगर में रोका गया है। टीबी हॉस्पिटल के पास स्थित नगर निगम की भूमि को स्टैंड बनाया गया। बस को आने जाने में असुविधा न हो, इसके लिए नगर आयुक्त ने भूमि को समतल कराया है। यातायात पुलिस ने विश्वविद्यालय चौराहे पर खड़ी बसेस के संचालक और चालकों को इसकी जानकारी दी। मुख्तार अंसारी पर चला आयकर विभाग का डंडा, 1.5 करोड़ की संपत्ति अटैच की। आयकर विभाग ने माफिया मुख्तार अंसारी पर डंडा चलाते हुए उसकी 1.5 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया। ये संपत्ति लखनऊ के डालीबाग इलाके में स्थित है। इसके पहले गाजीपुर पुलिस भी इस संपत्ति को कुर्क कर चुकी थी। लखनऊ कैंट थाना क्षेत्र में हमले के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी ने गवाह की गवाही न कराने की मांग की। आशंका जताई कि गवाह टूट सकता है। एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने मुख्तार के गवाह रमेश की गवाही को समाप्त कर दिया। गोरखपुर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अब ज्यादा इंतजार नहीं। गोरखपुर रामगढ़ताल क्षेत्र में बने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को तैयार करने में अब और देर नहीं लगेगी। संचालन जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी है। इसके लिए जीडीए ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। 6 अक्टूबर को निविदा खुलेगी। फर्म की ओर से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की देखरेख और अनुरक्षण का काम किया जाएगा। फेस्टिव सीजन से पहले महंगाई का बड़ा झटका, 209 रुपए बढ़े गैस सिलेंडर के दाम। देश में फेस्टिव सीजन से पहले महंगाई का बहुत बड़ा झटका लगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। इसके चलते 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 1 अक्टूबर से 209 रुपए बढ़ गई। अगर दिल्ली की बात करें तो यहां अब ऐसे सिलेंडर का खुदरा बिक्री दाम कल से 1731.50 हो गया है। मेरठ में आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, सामाजिक व राजनीतिक ताकत दिखाने को एकजुट होंगे जाट। विश्व जाट एकता का झंडा बुलंद करने और सामाजिक राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए 1 अक्टूबर को मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय के मांगल्य ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन होगा। इस संसद के बहाने विश्व जाट एकता का संदेश दिया जाएगा। दावा है कि पूरी दुनिया से हजारों की संख्या में जाट इसमें जुटेंगे। लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संयोजक रामावतार पलसानिया और परमेश्वर कलवानिया ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा जमा रखा है। ये गलती ना करें वरना नहीं मिलेंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2-2 रुपए की 3 किश्तों के जरिए सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त नाम, जेंडर, आधार नंबर, पता और अपनी अन्य जानकारी सही दें। किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर आपको योजना के तहत मिलने वाली राशि नहीं मिलेगी। साथ ही ई-केवाईसी न कराने पर भी आपकी किश्त अटक सकती है। पीएम मोदी ने अंकित बैनपुरिया के साथ किया श्रमदान। पीएम मोदी ने अंकित बैनपुरिया के साथ साफ सफाई की। इस दौरान दोनों ने फिटनेस स्वच्छता के साथ किस तरह से जुड़ी है इस पर बात की। अंकित ने पीएम को बताया कि वो पहले से ज्यादा अब लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कार्यक्रम के तहत श्रमदान किया। उनके साथ अंकित बैनपुरिया ने भी साफ सफाई की। इसका एक वीडियो पीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन, देश भर से जुटे शिक्षक कर्मचारी। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों शिक्षक कर्मचारियों ने एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनएमओपीएस जिंदाबाद, अटेवा जिंदाबाद के नारे लगाए। अलग राज्यों के कर्मचारियों ने अपने अपने अंदाज में सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।